पिछले एपिसोड में आपने सुना कि शिवा और माधव ने कितनी सफाई के साथ पार्षद के स्नान घर को अनवर व्यापारी के नाम के एक शख्स को बेच दिया। इसी काम को करने के लिए पहले तो माधव ने पार्षद की बीवी उर्वशी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर पार्षद के घर से उसकी मोहर चुरा ली। और आज सब कुछ हो जाने के बाद शिवा और माधव तोशी बाबा के अड्डे पर अपनी पूरी गिरोह के साथ जश्न मनाने इकट्ठा हुए थे। कैसे हो भाई लोग? अरे अपुन ने पूछा कैसे हो भाई लोग? अरे अरे शांत हो जाओ, तोशी बाबा सो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कोई शांत नहीं होएगा रे। आज तो साला जश्न की रात है। बाबा को भी उठाओ रे। बाबा सुनेंगे तो पक्का खुश होंगे। गलत बोला क्या भाई लोग? गलत बोला क्या? तो आज रात दारू बहती रहनी चाहिए। क्या बड़े भाई, तू जितना शाना है उतना थकेला भी। अरे बड़े भाई, आज अपन लोग ने साला जिंदगी का नहीं, आज अपन लोग ने इस साले पालूर का सबसे बड़ा हाथ मारा है। इतना बड़ा कि आज रात को रोकने का कोई मतलब ही नहीं है। सबको पीने दो और जीने दो। क्यों बड़े भाई, कहो तो एक जाम तुम्हारे लिए भी बना दूं? शायद तो सही बोल रहा है। वो तो बस मैं तोशी बाबा के। बाबा आप? हाँ मैं। तुम सब गधों और उल्लुओं के जश्न को रोकने आना पड़ा। किस बात का जश्न मना रहे हो मूर्खों? अरे तुम लोगों ने जो किया है ना, वो अब हम सबकी गर्दन नाप देगा। नालायक गधे सुअर हो तुम लोग सब। अरे बाबा, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। बेकार में परेशान हो रहा हूं मैं? है? अब तुम गधे मुझे सही गलत बताओगे? अरे उल्लू के पट्टों, तुम लोगों को सारे दांव पेच मैंने ही सिखाए हैं और आज तुम सब मुझे ज्ञान दे रहे हो। अरे बाबा, काहे को फालतू मगज मार रहे हो? आप गुरु हो, हम चेले। और बस ये समझ लो कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। मूर्ख, तुझे पता है कि तू किसे चूना लगा रहा है? उस पार्षद को। उसकी जड़ें किधर किधर तक फैली हैं तेरे को पता भी है। अब सारा पालूर हम सबके पीछे पड़ जाएगा। तुमने पार्षद को नहीं ठगा है, तुमने सांप के बिल में हाथ डाला है, वो भी जहरीले नाक के। बाबा मेरी बात सुनो, परेशान मत हो। हमने ये कांड बहुत होशियारी से किया है। ना हमारा असली नाम किसी को पता चला है, ना असली चेहरा। पार्षद अब कितना भी दिमाग दौड़ा ले, चाहे कितना भी खोज करवा ले, वो हम तक नहीं पहुंच सकता। क्या बाबा, आप कैसे भूल गए कि मैं आप ही का चेला हूं? ऐसा खेल रचा है, हम तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। पर अब कुछ नहीं बाबा, आप बस अपना इलाज पूरा करो। बिल्कुल सूख कर कांटा हो गए हो। अब तो आपकी गालियां भी गालियां नहीं लगती। चलो बाबा, आज आप भी जश्न मनाओ। हम सबके अच्छे दिन अब आ चुके हैं। बड़े भाई की बात में दम है बाबा। अपन लोग अक्खा जिंदगी छोटा मोटा काम करते रहे, लेकिन उसमें भी कभी कोई पकड़ा नहीं गया। ये सब आपका ही सिखाया हुआ है बाबा। तो बस अपन लोग पर नहीं तो अपने पर भरोसा करने का। तोशी बाबा के चेले हैं हम, कोई गलती का सवाल ही नहीं है बाहू। क्यों भाई लोग? इसी बात पर बाबा को ये पूरा गिलास भर के दारू पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, पर मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा। वैद्य जी ने मना किया है। क्या बाबा, अपन लोग का दिल तोड़ रहे हो? एक गिलास में क्या ही चोएगा? जिद मत कर माधव, बाबा को सच में मना है।
लेकिन एक घूंट तो बनता ही है, क्यों बाबा? अच्छा, ला ला ला, एक घूंट मार लेता हूं। ये लुक्खा लोग, एकदम शांत रहने का। आज बाबा पूरे 3 साल बाद पीने जा रहे ले। ये हुई ना बात, अब मनाओ रे जश्न। आज रात तब तक पीना है जब तक बेहोशी ना आ जाए। अच्छा लग रहा है सबको नाचते गाते देखकर। तुम दोनों ने खतरा तो मोल लिया, लेकिन बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम दोनों ने ये गुर कहां से सीखे? मेरा मतलब, मैंने तुम लोगों को सब कुछ सिखाया, लेकिन ये ऊंचे लोगों में उठना बैठना, ये दांव पेच कहां से सीख लिए? क्या बाबा, आप भी कैसा सवाल पूछ रहे हो? ये सब तो सिर्फ एक ही इंसान का सिखाया हुआ है, वही जिसके प्यार में बड़े भाई शिवा आज भी पागल है। अरे हाँ, लगता है बुढ़ापे में मेरी बुद्धि कमजोर हो गई है। वर्तिका को तो मैं भूल ही गया। क्या लड़की थी वो, कोई देखकर कह नहीं सकता था कि वो भी हम जैसी ही एक ठग थी है। बड़े भाई तो उस पर पूरा लट्टू थे। अरे रे रे रे, थे नहीं, हैं। क्यों शिवा भाई? चुप कर माधव। अरे अपुन काहे चुप रहेगा? और बड़े भाई तुमको भी चुप नहीं रहना था। अगर उस वक्त बोल दिए होते ना, तो आज वर्तिका भी इधर ही होती। खुद तो बोले नहीं और बस सबको चुप कराते फिरते हो। चुप रहना माधव। अरे शिवा, भड़क क्यों रहा है? तुझे क्या लगता है हम सबको नहीं पता कि तू वर्तिका के पीछे दीवाना है? वो भी क्या दिन थे, तुम सब बच्चे थे। मेरी शागिर्दगी में इस धंधे के गुर सीख रहे थे। उस वक्त भी कभी कभी मुझको यकीन नहीं होता था वर्तिका को देखकर। सड़क के अनाथ बच्चों जैसी कोई बात नहीं थी उसमें। बिल्कुल ऐसा लगता था मानो किसी रियायत की राजकुमारी हो वो। लेकिन तुम सबसे होशियार थी वो। जितनी देर में तुम एक जेब काट कर आते थे, उतने में वो 3 काट लाती थी। हाँ, सच में हीरा थी वो, हीरा। जितना उसकी चमक थी, उतना ही वो सख्त भी थी। और उसकी जुबान, बाप रे, खुश हो तो किसी को भी अपनी बातों से पटा ले, और गुस्सा हो तो समझो जबान नहीं कोई तलवार हो। क्या दिन थे वो भी। लेकिन न जाने फिर पता नहीं अचानक कहां चली गई। क्या बाबा, आप भी? और आप तो सिर्फ एक घूंट लेने वाले थे, सामने सामने 2 गिलास गटक चुके। अरे बस कर रे, पीने थे मेरे को। और बात मत खुआ, सच बोल, वर्तिका की याद आती है कि नहीं? क्या फायदा बाबा, वो तो ना जाने कहां चली गई। उसके साथ बिताया हर पल मुझे अच्छे से याद है। आज तक समझ नहीं आया कि वो कहां चली गई। ना कोई संदेशा, ना कोई खबर।
बस रातों रात गायब हो गई। कितना तो ढूंढा उसको, लेकिन देखा बाबा, मैंने क्या बोला था, ये शिवा भाई तो आज भी उसके प्यार में पागल है। क्या रे शिवा, तू तो बिल्कुल ही मजनू। बाबा, बाबा, क्या हुआ? माधव, जल्दी बाबा के कमरे से दवाई लेकर आ। वो जल्दी से पानी लाओ। बाबा, बाबा, मना किया था मत पियो। हाँ, ला पानी दे जल्दी। माधव, जल्दी आ माधव, जल्दी। आ गया, आ गया। ये आखिरी खुराक बची थी बस। क्या? हाँ, बस यही बची थी। अभी जल्दी से दे दो बाबा को। लो बाबा, दवा खा लो। माधव, तू तुरंत निकल, वैद्य जी के यहां से दवा लेकर आ। हाँ बड़े भाई, अपन बस यूं गया और यूं आया। तुम सब लोग खा पी लो, बस शोर मत करना। बाबा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? अब ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। दवाई क्यों नहीं मंगवाई बाबा? वो तो किस्मत से एक खुराक थी, वरना न जाने क्या होता। अरे पैसे ही नहीं थे, कहां से मंगवाता? कल मंगवा लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, माधव को भेज दिया है मैंने। आज के बाद आपको पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस अब आप अपनी दवाई समय से लेना। अरे क्यों मुझ बुढ़े की दवा में पैसे बर्बाद कर रहा है? मेरा तो अब जाने का समय आ ही गया है। चुप रहो बाबा, कुछ भी अंत बोलते हो। लो, माधव आ भी गया। ला माधव, दवाई ले आ। वो बड़े भाई, वो क्या हुआ माधव? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है और तू खाली हाथ क्यों आया है? दवा नहीं मिली भाई। नहीं मिली? क्या मतलब नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? वैद्य जी घर पर नहीं थे क्या? वो बात नहीं है भाई। वैद्य जी मिले थे, वो बोले कि पालूर और वाटिका नगरी के बीच कोई लफड़ा हुआ है, तो उधर से माल नहीं आ रहा है, इसीलिए दवाई नहीं मिल पाएगी। अरे पर कब तक मिलेगी, कुछ बोला उन्होंने? नहीं भाई, वो बोल रहे थे कि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माहौल बहुत खराब है, शायद दवाई अभी बहुत दिनों तक नहीं मिलेगी। देखा शिवा, अब तो ऊपर वाला भी बोल रहा है कि दोषी कमीने, तेरा समय पूरा हो चुका है। चुप रहिए बाबा, मेरे को सोचने दीजिए। चाहे जैसे भी हो, आपकी दवाई तो मैं लाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।